Hello, good morning students. My name is Mayank Awasthi. I am from the Solid Brain classes. तो आज हम लोग बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये क्लास 11 का चैप्टर है। वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 11। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो नाउ लेट अस स्टार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है। ओके, और इस चैप्टर को आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। व्हाई? बिकॉज़ वंस वी स्टडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आगे किसी भी चैप्टर में, जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, तो वो सारे चैप्टर पूरे इंटरलिंक्ड हैं। जितने थॉरली, जितने अच्छे से आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, आगे आपको सारे चैप्टर्स उतने ही अच्छे समझ में आएंगे। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली चीज आती है, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग कम्स इन आवर माइंड मोशन। सबसे पहली चीज क्या आती है? मोशन। तो अब मोशन क्या है? तो बेसिकली जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मेरी कोई पोजीशन है। अब मैंने अगर अपनी पोजीशन चेंज की, सी मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। अब किसके रिस्पेक्ट में मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जब मैं अपनी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ। दैट मींस आई एम इन मोशन। इसका मतलब मैं किसमें हूं? मोशन में हूं। तो व्हाट वी कैन से दैट व्हेन an object changes its position with respect to its surrounding, so it is said to be in motion. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है, क्या? इट्स पोजीशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में? अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो किसमें होता है? मोशन। एंड अब यहां पे देखिए मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम। और क्या मैंने ऐड कर दिया? टाइम। सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो किसमें होता है? मोशन में होता है। अब फॉर एग्जांपल, अ मूविंग ऑब्जेक्ट is said to be in motion. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो वो किसमें है? मोशन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, तो वो किसमें है? मोशन में है। इसी तरीके से अगर मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ जाएगी? रेस्ट आ जाएगी। तो रेस्ट सिचुएशन क्या है? When an object is not changing या when object does not change its position, मतलब रेस्ट का मतलब सिंपली क्या हुआ? Not in motion। क्या हुआ रेस्ट का मतलब? Not in motion। For example, observe me very carefully like I am standing। अब ये 2 सेकंड पहले जो मैं खड़ा था, एट दैट टाइम आई वाज एट रेस्ट। क्यों? देखिए अभी मैं बोल रहा हूं, उसको मत कंसीडर करना। अभी मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, मेरी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है मेरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब आई एम एट रेस्ट। इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मैं किसमें हूं? रेस्ट में हूं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे है, ये डिपेंड करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप उसको देख रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहां से आप कंसीडर करते हैं। सपोज 2 पर्सन है, वो एक बस के अंदर बैठे हुए हैं।
2 persons are sitting in a bus, एक पर्सन है वो बस के बाहर है। अब बस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब दोनों पर्सन जो बस में बैठे हुए हैं उन दोनों के लिए ये दोनों लोग क्या रेस्ट पे हैं। ए ने बी को देखा, सपोज ये बस है आपकी, दिस इज अवर बस, ए और बी ये बस के अंदर बैठे हैं, ये एक पर्सन बाहर खड़ा है। अब बस चल रही है किससे, 20 मीटर पर सेकंड से आपकी बस चल रही है। जब आपकी बस 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, अब ए के लिए बी किस पे है, ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस पे होंगे, बोथ आर एट रेस्ट। फॉर ए बी इज एट रेस्ट एंड फॉर बी ए इज एट रेस्ट। बट अगर ये जो थर्ड पर्सन है सी, ये इनको ऑब्जर्व करे तो ये दोनों क्या रेस्ट पे होंगे ना। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बस है इन दोनों के लिए तो ये दोनों रेस्ट पे नहीं है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर इसको देखेंगे तो ये बस सपोज इधर को जा रही है तो इसको क्या लगेगा कि ये पीछे को जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बस के अंदर बैठे हैं और पेड़ों को देख रहे हैं तो पेड़ हमें पीछे को दिखाई देते हैं, पीछे को जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, ये डिपेंड करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूं। वो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, और जिस पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। क्यों, अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल लेट्स कम बैक टू मोशन। तो व्हाट वी कैन से, एक्चुअल में कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं होता है। व्हाई, सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। अब अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखिए तो अभी आप लोग को क्या लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूं, बट स्टिल आई एम नॉट मूविंग, बट आई एम नॉट एट रेस्ट। व्हाई, क्योंकि मैं कहां पे खड़ा हूं, अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ तो मूव कर रही है। तो इसका मतलब सन के रिस्पेक्ट में या किसी और प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अगेन आई एम नॉट इन मोशन। तो आपको ये मोशन समझ में आ गया होगा। तो when an object changes its position with respect to its surrounding and time, तो it is said to be in motion। अच्छा, जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता। किसी न किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो हमेशा मोशन में होगा। ओके, तो जब हम लोग मोशन की बात कर रहे थे तो हमें क्या पता चला कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। अच्छा, रेस्ट क्या हुआ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल अर्थ पे जैसे मैं ऐसे रुका हुआ हूं तो आई विल बी काउंटेड एज आई एम एट रेस्ट। ओके, नाउ अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब मोशन की बात करी हमने तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ, हम लोग क्वांटिटीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं व्हाट इज क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है कि एनीथिंग that can be measured is called quantity। हर वो चीज जो मेजर करी जा सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो quantity is identified by unit। क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिट से आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड।
कोई भी चीज जो क्या की जा सके, मेजर की जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। और क्वांटिटी को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं किससे, यूनिट से हम क्वांटिटी को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज क्वांटिटी मतलब जैसे डिस्टेंस क्वांटिटी हो गई, स्पीड क्वांटिटी हो गई, मास क्वांटिटी हो गई, इनको मेजर कर सकते हो। बट एंग्रीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, तो होपलेसनेस, ये सारी क्वांटिटीज हैं, इनको आप मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एनी क्वांटिटी, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्वांटिटी। ओके, तो अब जैसे कि सपोज मैंने एक नंबर लिखा 2, I have written a number 2. Now what is the meaning of 2 over here? If I ask you what does 2 mean over here? यहाँ पे 2 का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, कोई मतलब नहीं है, 2 just a number। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज मीटर पर सेकेंड, अब आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की बात कर रहा हूँ, क्या वेलोसिटी, यूनिट से आपको पता क्या चला मैं किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। 2 के साथ अगर लगा होता न्यूटन, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्स की बात कर रहा हूँ। 2 के साथ अगर लगा हुआ है केवल मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। 2 के साथ अगर लगा हुआ है सेकेंड, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन, मीटर, यही जो है यही क्वांटिटी को क्या कर रही हैं, आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो किसी भी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होती है, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। विदाउट यूनिट हम क्वांटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। So anything that can be measured is called quantity and quantity is identified by its unit. Okay? अब quantity के अगर हम टाइप देख लें, क्वांटिटी के अगर हम क्या देख लें, टाइप देख लें, तो कितने टाइप की क्वांटिटी होती है जनरली जो हम लेके चलते हैं, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मेनली 2 टाइप की क्वांटिटी हमारी होती है। एक और होती है जो कि स्केलर और वेक्टर के बीच में आती है, वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब आप लोग सोचोगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, हम लोग देखेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हैव बोथ व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें नो डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कैसे हम डिफर करेंगे। सपोज ये मार्कर है, अब इस मार्कर का आई आस्क यू टू फाइंड द मास ऑफ दिस मार्कर, मैं बोलूं इस मार्कर का मेरे को मास बताइए, तो व्हाट विल यू डू, आप सिंपली इसका मास मेजर करेंगे, एक रिस्पेक्टेड जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उससे आप इसका मास मेजर करेंगे और मेरे को बता देंगे। सपोज आपने मास बताया, सपोज मार्कर का मास सपोज आया 50 ग्राम, कितना आया, 50 ग्राम। तो ये जो वैल्यू आती है ना 50, यही ये जो न्यूमेरिक वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स यूनिट। ओके, तो ये जो नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू ही उस क्वांटिटी का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो अब मास में आपने सिंपली मास मेजर कर दिया। अब मैं बोलूं इस मार्कर की लेंथ बताइए, अगेन यू विल मेजर द लेंथ, आप मुझे बता देंगे। सपोज आई 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई हमारी, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो अब हमें क्या पता चला, हमें पता चला मास पता चल गया 50 ग्राम से, लेंथ पता चल गई 10 सेंटीमीटर है। सिंपली आपने क्या कर दिया, मेजर करके मुझे बता दिया।
अब देखिए यहाँ पे एक और क्वांटिटी, अब मैंने कहा सपोज इस मार्कर को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाओ, डिस्प्लेस करो। क्या करो? डिस्प्लेस करो। अब आप डिस्प्लेस कर दोगे, सपोज आपने ऐसे डिस्प्लेस किया, मैंने कहा ना ना उधर नहीं, आपने कहा इधर डिस्प्लेस करो ना, मैंने कहा अगेन, मैंने कहा इधर नहीं। तो अब व्हेन आई आस्क यू टू डिस्प्लेस दिस मार्कर, जब मैंने आपसे कहा कि इस मार्कर को क्या करिए? डिस्प्लेस करिए, अब क्या होगा? आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि इन विच डायरेक्शन, किस तरफ मैं इसको डिस्प्लेस करूं? तो या तो ये इधर से इधर को डिस्प्लेस होगा, या तो ये इधर से इधर को डिस्प्लेस होगा, किसी एक तरफ से डिस्प्लेस होगा ना। तो अब यहां पे देखिए, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो आपके दिमाग में डायरेक्शन आई। सपोज ये मार्कर इधर को गया 10 मीटर, तो ये मान लो राइट हो गया, ठीक है। इधर को गया तो सपोज 10 मीटर क्या गया? ये लेफ्ट गया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाएगा? 10 मीटर राइट, या फिर मैं किधर गया? 10 मीटर लेफ्ट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, इधर 10 मीटर राइट और 10 मीटर लेफ्ट। ये हमारा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि देखिए आपने क्या पूछा मेरे से? डायरेक्शन पूछी, तो इसका मतलब अब डायरेक्शन ये राइट और लेफ्ट क्या हो गई? डायरेक्शन। ये वाला पार्ट 10 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और राइट और लेफ्ट क्या हो गया? डायरेक्शन। अब बार बार लेफ्ट लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इट्स बेटर टू टेक साइन। क्या हम ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, सपोज राइट को हमने पॉजिटिव ले लिया तो प्लस 10 मीटर हो गया, और लेफ्ट क्या हो गया आपका? माइनस 10 मीटर हो गया। आई बात समझ में? तो इधर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले ली तो इधर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इधर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो यहां से हमें क्या पता चला? ये जो मास और लेंथ है, ये मास और लेंथ, ये कौन सी क्वांटिटी हो गए आपके? स्केलर क्वांटिटी हो गए। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, इनमें डायरेक्शन हमें चाहिए, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। कौन सी क्वांटिटीज हो गई? वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। आई बात समझ में? तो दो टाइप की क्वांटिटीज, ये स्केलर क्वांटिटीज है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, वो स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा, क्वांटिटी है तो वैल्यू तो होगी, तो जिसमें हमें क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए, वो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर्स। क्या बोलते हैं? टेंसर्स। उसमें बेसिकली क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होती है बट स्टिल वो स्केलर क्वांटिटीज में काउंट होते हैं। ओके, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मोशन इन अ प्लेन में, जब पहले हम वेक्टर्स प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो क्वांटिटीज लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन फॉलो नहीं करती हैं, तो वो क्या होता है वो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो वो कुछ क्वांटिटीज होती हैं जैसे कि करंट और चार्ज, उसमें डायरेक्शन होती है बट स्टिल वो काउंट होती है एज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उन क्वांटिटीज को ही हम टेंसर्स बोलते हैं। ओके, तो ये हमने क्वांटिटीज के बारे में समझ लिया है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज के बारे में समझ लिया है। अब हम वापस अपने चैप्टर पे आते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन हमने समझ लिया था, बट हमें कहां पे रहना है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले हमें ये पता है कि जब हम मोशन की बात करते हैं तो क्या चेंज होती है? पोजीशन चेंज होती है। क्या चेंज होती है? पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे लोकेट करते हैं? तो सपोज ये क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है? जेड एक्सिस। ठीक, तो अब जनरली जैसे आप लोग मूवीज वगैरह तो देखते ही होंगे, तो जनरली जो मूवीज होती है वो 2 डायमेंशन होती है, मतलब एक पर्दे पे। जब 3D मूवी देखते हैं तो 3rd डायमेंशन आती है बाहर की तरफ। इज इट क्लियर? तो इसी तरीके से अब सपोज अगर
हम ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट इसको मैं हटा देता हूं, कार्टेशियन फ्रेम से हम किसी भी, ये आपका क्या हो गया ऐसे करके एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब वाई एक्सिस ये वाला क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट ऐसे करके ये आ रहा है, ओके। और ध्यान से यू हैव टू इमेजिन, ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पे, अब अगर ये मार्कर सपोज यहां पे रखा हुआ है, ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसकी देखिए ये y का कोऑर्डिनेट हो गया कुछ, ठीक। अब ये इसका z का कोऑर्डिनेट हो गया, सपोज ये यहां पे रखा हुआ है, z का कोऑर्डिनेट भी कुछ हो गया, ये वाला पॉइंट इसका z का कोऑर्डिनेट हो गया, मैं ऐसे करके मार्क कर दे रहा हूं, ये वाला z का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये देखिए z कोऑर्डिनेट हो गया ये, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां पे था, अभी जब ऐसे करके जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है, इसी लाइन पे ही चल रहा है, तो अब देखो y का कोऑर्डिनेट तो चेंज हो नहीं रहा है, देखो यहां पे भी y का कोऑर्डिनेट फिक्स है ना, देखिए y का कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, z के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्लियर। अब इसको मैं अगर ऐसे मूव कर रहा हूं, ये x कोऑर्डिनेट है, अगर सपोज ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो केवल देखो y के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, है ना। जब ये ऐसे करके जा रहा है तो केवल y के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, जब ये ऐसे करके जा रहा है तो केवल x के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और जब ये ऐसे करके आ रहा है तो केवल z के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ओके। तो क्या when coordinates of only any one of the axis changes, when coordinates of only any one of the axis changes, so it is called motion in a straight line, STRAIGHT, straight line। तो जब किसी एक ही एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे when coordinates of only any one of the axis changes, it is called motion in a straight line। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया इसका, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना। क्या एग्जांपल क्या हो गया, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल। अब इसी तरीके से देखिए, अभी अगर ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कैसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है या यू करके जा रहा है, तो देखिए क्या हुआ, x के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और y के भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या, व्हेन coordinates of any two axis changes, अब दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एट अ टाइम, सेम टाइम पे, एट सेम टाइम, तो it is called motion in a plane। अब देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, वन डिमेंशनल मोशन, क्या बोलेंगे, वन डिमेंशनल मोशन। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू एक्सिस चेंज हो रहे हैं, दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन, या फिर हम क्या बोलेंगे, टू डिमेंशनल मोशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू डिमेंशनल मोशन। अगर एक्स वाई चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। ऐसे ही अगर y और z चेंज हो रहा है, इट विल बी इन yz प्लेन, और अगर z और x चेंज हो रहा है तो इट विल बी इन zx प्लेन। इज इट क्लियर? तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखो ये कार सीधे सीधे जा रही थी, मोशन स्ट्रेट लाइन, अब कार को टर्न लेना पड़ गया, तो क्या हो गया, मोशन में प्लेन हो गया। देखो अभी मोशन स्ट्रेट लाइन था, अब टर्न लेने लगा कार,
तो क्या हो जाएगा, मोशन इन अ प्लेन। तो क्या एग्जांपल में क्या आ जाएगा, अ कार टेकिंग अ टर्न, या फिर ऐसे सर्कुलर मोशन, वो भी तो देखो दो हो गए ना, या फिर सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया। इसी में थर्ड पॉइंट क्या आता है, इफ, आप समझ ही गए होंगे, इफ coordinates of all three axes, if coordinates of all three axes changes, अब क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक टाइम पे चेंज हो रहे हैं एट सेम टाइम, उसी टाइम पे अब तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मोशन इन स्पेस। तो वो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड मोशन इन स्पेस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम, जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल थ्री एक्सिस चेंजेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये कैसा मोशन हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्यों, अब क्या हो रहा है, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, सपोज अब देखो, जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो कैसे करता है, ऐसे करके करता है, यूं। तो देखिए एक्स, वाई और जेड तीनों चेंज होंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स वाई और जेड, देखो ये ऐसे करके आएगा, तो ये उड़ना शुरू हुआ और उड़ते उड़ते घूमा, देखिए बाहर भी आ रहा है, देखिए तीनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो क्या इसका एग्जांपल क्या होगा कि एरोप्लेन क्या, टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग में कैसे करेगा एरोप्लेन, ऐसे घूमता हुआ आएगा, ऐसे करके तो लैंड करेगा। तो जब वो लैंड करने जा रहा होता है, टेक ऑफ करता है, उस टाइम पे जो उसका मोशन होता है वो क्या होता है, मोशन इन स्पेस। तो क्या है, अगेन एक बार देख लेते हैं, जब कोऑर्डिनेट किसी एक एक्सिस के केवल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, अगर किसी एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो वन डायमेंशनल मोशन होगा। उसका एग्जांपल क्या हो गया, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ओके, अब जब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू एक्सिस, किसी भी दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। अगर x और y के चेंज हो रहे हैं तो xy प्लेन में है, y और z के चेंज हो रहे हैं तो yz प्लेन में है, और z और x के चेंज हो रहे हैं तो वो zx प्लेन में है। और ये टू डायमेंशनल मोशन होगा क्योंकि दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कार टेकिंग अ टर्न हो गया, या फिर सर्कुलर मोशन हो गया। और अगर तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोशन इन स्पेस। और वो कैसा मोशन है आपका, थ्री डायमेंशनल मोशन है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एरोप्लेन जब टेक ऑफ कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। व्हेन एरोप्लेन इज टेकिंग ऑफ और लैंडिंग तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस बोलते हैं। और ये क्या होता है, थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। क्लियर। अब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब मोशन ये अभी हम देखेंगे। पहले हम क्वांटिटीज देखते हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। तो मेन 6 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मोशन, तो उनके बारे में एक एक करके हम लेके चलेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ मोशन धीरे धीरे। तो अब पहले हम देखते हैं क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मोशन। किसकी बात कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं जो मोशन को क्या करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी। तो 6 क्वांटिटीज हैं जो कि मोशन को अच्छे से क्या करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। उसमें पहली क्वांटिटी हमारी क्या है, पोजीशन। हमारी जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो है पोजीशन। ओके, सेकंड क्वांटिटी जो है वो क्या है हमारी
displacement. Second quantity is displacement. फर्स्ट क्वांटिटी हो गई पोजीशन, सेकंड क्वांटिटी हमारी आई डिस्प्लेसमेंट. अच्छा थर्ड क्वांटिटी है हमारी डिस्टेंस. क्या है हमारी थर्ड क्वांटिटी? डिस्टेंस. इसको हम पाथ लेंथ भी कहते हैं. क्या? पाथ लेंथ. वी आल्सो कॉल इट पाथ लेंथ. फिर हम बात करेंगे फोर्थ क्वांटिटी की. फोर्थ क्वांटिटी हमारी है वेलोसिटी. फोर्थ क्वांटिटी इज वेलोसिटी. फिर हम बात कर रहे हैं फिफ्थ क्वांटिटी की. फिफ्थ क्वांटिटी हमारी क्या है? स्पीड. फिफ्थ क्वांटिटी है हमारी स्पीड. नाउ वी विल टॉक अबाउट सिक्स्थ क्वांटिटी. सिक्स्थ क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन. सिक्स्थ क्वांटिटी हमारी क्या है? एक्सेलरेशन. तो क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मोशन, ये सिक्स क्वांटिटी जो है वो मोशन को डिस्क्राइब करती हैं. कौन कौन सी? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पाथ लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड एंड देन एक्सेलरेशन. तो इन सिक्स क्वांटिटीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीस सिक्स क्वांटिटीज. थैंक यू वेरी मच. आपको ये वीडियो आई गेस अच्छा लगा होगा एंड आई एम वेरी श्योर आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा. उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. अच्छा, इन क्वांटिटीज के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो वी स्टे ट्यून टू द सॉलिड ब्रेन. वी आर डिस्कसिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके.